आप हमको ये वो काम बता दीजिए जो बीजेपी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया है, हिंदू के लिए। वक्फ कानून लाए तो मुसलमानों के हित में थोड़ी नहीं बोल तो रहे हैं, मुसलमान सारे मुसलमान विरोध कर रहा है। आपने देखा है कि सारे मुसलमान विरोध कर रहे हैं, जो शिक्षित मुसलमान है वो विरोध नहीं कर रहे हैं। जो मूर्ख मुसलमान है, जिनको ना समझ है, जिनको पार्टियां के द्वारा सिर्फ बरगला दिया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, वैसा ही मुसलमान सिर्फ विरोध कर रहे हैं। जो भी मूर्ख मुसलमान है वही विरोध कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो मुसलमानों के हित की बात करता है, मुसलमानों की टिकट क्यों नहीं देता? लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दी। पप्पू यादव से बड़ा कोई यादव नेता नहीं था, क्यों भगा दिया गया पप्पू यादव को? आप हमको बताइए ना, अगर यादव की बात ही करते तो। तेजस्वी यादव कह देते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, जाकर खड़े होकर यह कह दे कि इस बार जो चुनाव होगा, अगर इसमें मेरी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो उसमें अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा कोई मुसलमान समुदाय से होगा। क्यों नहीं कर देते कि मुसलमान समुदाय का होगा? घाटा फायदा नहीं, वो अपने फायदा के लिए करते हैं। ऐसा मोदी जी को क्या फायदा हो जाएगा इससे? ताकि वोट मिलेगा। क्या वोट मिलेगा? किससे वोट मिलेगा? हिंदू मुसलमान करने से हिंदुओं को वोट मिलेगा। किससे वोट मिलेगा? हिंदू का वोट अभी बीजेपी को नहीं आ रहा है। मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे ही जी जाते हैं। मुसलमान का वोट बीजेपी को मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे यहाँ आकर चिल्ला देने से मुसलमान की हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो ऐसे ही बीजेपी सरकार बना लेती है इतने सब जगह। आरजेडी ना मुसलमान का हो सकता है ना यादव का हो सकता है। यादव ये भ्रम में है कि वो मेरा होंगे। मोदी जी ने एक ही नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। तो हिंदू की भी बात करते हैं, चाहे हिंदू में कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम का भी बात करते हैं, चाहे मुस्लिम में कोई भी हो, सबका साथ सबका विकास करते हैं। राशन मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। नल जल अगर घर घर पहुँचा है तो मुस्लिम के घर भी पहुँचा है और हिंदू के भी घर पहुँचा है। आज पक्का मकान बन रहा है तो गरीब मुसलमान के भी बन रहा है और गरीब हिंदू के भी बन रहा है। मोदी जी का बयान एक वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर वक्फ संशोधन कानून अगर पहले आ जाता और सही ढंग से इनका जो संपत्ति अगर उसका सही ढंग से उपयोग होता तो मुसलमान जितने भी आज ज़्यादातर जो पेंचर बना रहे हैं उस तरह का पेंचर नहीं बना, तो उनमें भी एक अमीरी होती। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन हुआ है उसमें मुस्लिम भाई की जो गरीब मुस्लिम भाई है उनके लिए बात किया गया है। तो जो मोदी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। जो गरीब तबके के मुस्लिम थे उनको इससे फ़ायदा होगा और वो आगे बढ़ेंगे, और जो बाकी के लोग थे, जो अमीर मुसलमान थे, जो मलाई इतने दिनों से खा रहे थे, उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है। वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मोदी जी ने सही कहा है। जो पंचर बनाने वाला बयान कहाँ तक सही है? अब पंचर बनाने वाले बयान जो दिए हैं उसमें वो दिक्कत क्या थी? वो गरीब तबके के जो लोग हैं जो पंचर बनाते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग, तो उन्होंने कहा है कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं उनको वो भी कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे तरीके से जीते। जिस तरह से बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो मुस्लिम के जो अमीर लोग हैं, वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आज जो हमारे नीचे तबके के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हो गए हैं, जो नीचे तरीके से जो गरीब रह गए हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने का, जो खाने के लिए जो है दो टाइम के रोटी के लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा। तो इसमें कोई गलत नहीं बोला है, उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। अच्छा, कहा जाता है कि जो बीजेपी है या वो मुसलमानों के हित की बात नहीं करती है, कैसे देख रहे हैं? कौन बोला है जो बीजेपी जो मुसलमानों के हित की बात नहीं करते? आप हमको सारे मुसलमान को छोड़ दीजिए, आप हमको ये वो काम बता दीजिए जो बीजेपी ने मुसलमानों के लिए नहीं किया है, हिंदू के लिए। वक्फ कानून लाए तो मुसलमानों के हित में थोड़ी नहीं बोल तो रहे हैं, मुसलमान सारे मुसलमान विरोध कर रहा है। आपने देखा है कि सारे मुसलमान विरोध कर रहे हैं, जो शिक्षित मुसलमान है वो विरोध नहीं कर रहे हैं। भोपाल का वीडियो आपने नहीं देखा, बिहार के कुछ जगहों का वीडियो आपने नहीं देखा कि जो शिक्षित मुसलमान है वो वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो मूर्ख मुसलमान है, जिनको ना समझ है, जिनको पार्टियां के द्वारा सिर्फ बरगला दिया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, वैसा ही मुसलमान सिर्फ विरोध कर रहे हैं। जो भी मूर्ख मुसलमान है वही विरोध कर रहे हैं। जो पार्टियां के झांसे में आकर जो पार्टियां है जो उनको बरगला देती है कि आपके प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, आपके हक मारा जा रहा है, वैसे ही मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमान बोलते हैं कि ठीक है, आप हमारे गरीब जो मुसलमान है उनके हित की बात करते हैं, आप जो दलित है, हिंदू में जो दलित है, जो गरीब हिंदू है, उसकी बात आप लोग काहे नहीं करते हैं? काहे नहीं करते हैं? मोदी जी ने एक ही नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। तो हिंदू की भी बात करते हैं, चाहे हिंदू में कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम का भी बात करते हैं, चाहे मुस्लिम में कोई भी हो, सबका साथ सबका विकास करते हैं। राशन मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। नल जल अगर घर घर पहुँचा है तो मुस्लिम के घर भी पहुँचा है और हिंदू के भी घर पहुँचा है। आज पक्का मकान बन रहा है तो गरीब मुसलमान के भी बन रहा है और गरीब हिंदू के भी बन रहा है। ये नहीं कि हिंदू को ज़्यादा बना दिया गया और मुसलमान को कम बना दिया गया है। 5 किलो अगर राशन दिया जाता है तो 5 किलो राशन हिंदू को, ऐसा नहीं है कि 6 किलो दिया जाता है और मुसलमान को 4 किलो दिया जाता है। बीजेपी जो है वो मुसलमानों के हित की बात करता है, मुसलमानों की टिकट क्यों नहीं देता? लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दी। अब वो टिकट बांटने का काम जो है वो ऊपर बैठे लोगों का है। अब क्यों नहीं देते इसका हम ये नहीं कर सकते कि क्यों नहीं देते। टिकट बांटने का काम वो अलग है, इसमें टिकट बांटने से ये नहीं है कि टिकट बांट देता वही हक की बात है।
दीजिएगा तब ना हमारा हम वही समझेंगे कि आप हमारे सपोर्टर हैं। वो टिकट आपने जो कहा जो टिकट बांटने का काम, तो टिकट जब आरजेडी की इतनी ही ये है, आरजेडी पार्टी कहती है कि मुसलमानों के लिए काम करते हैं, मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, तो आरजेडी ही क्यों नहीं एक भी टिकट दे देती है? क्यों आरजेडी ही टिकट तो देती है आरजेडी, किसको टिकट दे रही है? मुसलमानों को, यादवों को, दलितों को, राजपूतों को, भूमियारों को, सबको टिकट देती है। अभी हाल ही में झारखंड में चुनाव हुआ था, इसका वो विधानसभा चुनाव, उसमें 5 सीट शायद मिला हुआ था आरजेडी को, 4 सीट पर शायद जीते हैं ये, लेकिन क्या उसमें मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया गया था? एक भी मुस्लिम, आप एक मुस्लिम को दे देते हैं। आप लोग ये विधानसभा का बिहार में फिर चुनाव होने वाला है, आप जाकर कह दीजिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, वो जाकर मंच से जिस तरह से तेजस्वी यादव कह देते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, जाकर खड़े होकर ये कह दे कि इस बार जो चुनाव होगा अगर इसमें मेरी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो उसमें अगर मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे तो मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा कोई मुसलमान समुदाय से होगा। क्यों नहीं कर देते कि मुसलमान समुदाय का होगा? बताइए आप हमको। यानी नहीं चाह रही है ये, आरजेडी भी नहीं चाहती कि मुसलमानों के हित हो। अरे भाई, आरजेडी मुसलमानों की ही नहीं, कितना बार मैं बोल चुका हूँ कि आरजेडी सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, यादव को भी हित की बात नहीं करते हैं। यादव की बात नहीं करते, यादव की भी बात नहीं करते हैं। आरजेडी की पार्टी सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, सिर्फ अपने ही परिवार की बात करते हैं। पप्पू यादव से बड़ा कोई यादव नेता नहीं था, क्यों भगा दिया गया पप्पू यादव को? आप हमको बताइए ना, अगर यादव की बात ही करते तो। यानी पप्पू यादव को भगा दिया गया। पप्पू यादव उनका पार्टी का जो लाइनअप था उस लाइनअप से बाहर काम कर रहे थे, इसलिए क्या लाइनअप से बाहर कर रहे थे? लाइनअप से बाहर कर रहे थे, गरीबों का मदद कर रहे हैं तो लाइनअप से बाहर कर रहे हैं, अपना झोला भर रहे हैं तो गरीबों के लिए, तो आपके लाइनअप के अंदर बात कर रहे हैं। पप्पू यादव बड़े नेता थे, फिर भी उनको हटा दिया गया। नहीं थे, आपको नहीं पता है? गरीबों का मसला ऐसे ही निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। 2 पार्टियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको चुनावी मैदान में कूदना पड़ता है और चुनावी मैदान में कूदना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव वहाँ चले जाते हैं, तेजस्वी यादव वहाँ यह बोल जाते हैं कि जो आप हमको वोट दीजिए या ना दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए, मोदी जी को वोट दे दीजिए। जब इतना बराबर आप रैली करते हैं, उसके बाद अगर पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से जीत जाते हैं तो पप्पू यादव से बड़ा कोई नेता और कौन हो सकता है? आप हमको बताइए। यानी कोई उस तरह से नहीं चाहता, आरजेडी नहीं चाहती है कि यादवों को और मुसलमानों को नहीं देखना चाहते, वो खुद को देखना चाहती है। यादव खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, यही ना है। और हो सकता है कि राघोपुर के वो विधायक हैं, यही ना हुआ? यही ना हुआ? कोई काबिलियत नहीं, क्या काबिलियत है? कोई काबिलियत और नहीं। क्या काबिलियत है वो हमको बताएं। लेकिन पप्पू यादव का बैकग्राउंड क्या है वो सब जानता है। पप्पू यादव का बैकग्राउंड क्या था वो सब जानता है। और पप्पू यादव को बाहुबली भी बोलते हैं लोग। क्या बाहुबली बोलते? कौन अभी बाहुबली नहीं है? कौन बाहुबली नहीं है? सभी है, सब बाहुबली है, सब बाहुबली के श्रेणी में आते हैं। जो भी नेता बनता है वो कहीं ना कहीं कुछ न कांड करके आया ही रहता है। तो एक पर हम सिर्फ पप्पू यादव पर आरोप लगाते कोई अति ये नहीं है। अच्छा, बीजेपी अभी आरजेडी के 3 विधायक हैं, यादव विधायक हैं, तीनों यादव विधायक को बोल रहे हैं कि ये लापता है, कैसे देख रहे हैं? क्या बोले? लापता है मतलब गायब है, आपराधिक है, वो मर्डर उडर करके। कौन बोला? कौन बोला है? नहीं, बीजेपी का पेज, ऑफिशियल पेज पे अच्छा। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की आरजेडी के जो 3 विधायक है वो लापता है। ये अब बीजेपी के ऑफिशियल पेज से क्या ट्वीट होता है, मोदी जी के ऑफिशियल पेज से क्या ट्वीट होता है, या फिर तेजस्वी जी के ऑफिशियल पेज से क्या ट्वीट होता है, लालू जी के ऑफिशियल पेज से क्या ट्वीट, उस पर टिप्पणी करना हम जैसे जनता की काम नहीं है। वो किस मकसद से करते हैं वो उनका काम है, वो उनको करने दीजिए, वो उनका काम है। वो राजनीति कर रहे हैं तो उनको राजनीति कर दे लीजिए। लेकिन आपने कहा कि यादव और मुसलमानों के लिए आरजेडी काम नहीं करती है, तो मैं साफ तौर पर कह दिया कि आरजेडी ना मुसलमान का हो सकता है ना यादव का हो सकता है। यादव ये भ्रम में है कि वो मेरा होंगे। अगर इतना ही यादव को पता है कि मेरा होंगे तो तेजस्वी यादव यह ऐलान कर दे कि यादव कोई मुख्यमंत्री होगा इस बार विधानसभा का चुनाव में। आपके ही पार्टी का अगर चुनाव जो लड़ा जाएगा उसमें अगर आपकी सरकार बनती है महागठबंधन की, तो कोई यादव का चेहरा जो है वो ये होगा, मुख्यमंत्री होगा। क्या लग रहा है, बीजेपी मुसलमानों की है? कौन? बीजेपी मुसलमानों की हित की बात करती है? बीजेपी सबकी है, ना मुसलमान की है ना हिंदू की है, वो सबकी है। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम सबके हैं। नहीं, काफी लोग बोलते हैं कि बीजेपी जब आता है तो काफी हिंदू मुसलमान करता है, दलितों पे शोषण होता है। पहले तो हमने बता दिया कि मोदी जी का एक काम बता दीजिए जो हिंदू मुसलमान किए हैं, एक काम आप बता दीजिए। आपने काम का नाम नहीं लिया। तो बताएं, कानून लाना, उससे हिंदू का क्या फायदा हो जाएगा ये हमको बता दीजिए। हिंदू मुसलमान करते ताकि वोट मिले। मुसलमान हिंदू क्या करेगा? जो हिंदू को कुछ फायदा हो जाएगा, मुसलमान को घाटा होगा, यही ना मोदी जी करेंगे। लेकिन वक्फ बोर्ड संशोधन जो हुआ है इसमें हिंदू को क्या फायदा हो जाएगा? घाटा फायदा नहीं, वो अपने फायदा के लिए करते हैं। ऐसा मोदी जी को क्या फायदा हो जाएगा इससे? ताकि वोट मिलेगा। क्या वोट मिलेगा? किससे वोट? हिंदू मुसलमान करने से हिंदुओं को वोट मिलेगा। किससे वोट मिलेगा? हिंदू का वोट अभी बीजेपी को नहीं आ रहा है। मिलता है कि नहीं मिलता? ऐसे ही जी जाते हैं। मुसलमान का वोट बीजेपी को मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे यहाँ आकर चिल्ला देने से मुसलमान की हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो ऐसे ही बीजेपी सरकार बना लेती है इतने सब जगह। दिल्ली में ऐसे ही सरकार बना ली बिना मुस्लिम के सहयोग से।